राजस्थान की सीमा में बसा एक छोटा सा गांव, 30 साल पुरानी मस्जिद गांव वालों के चंदे से बनी ईंट जोड़कर खड़ी की गई और एक शाम नोटिस आता है, अगली सुबह मस्जिद मलबे का ढेर हो चुकी होती है। सरकार कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा। गांव वाले पूछते हैं सिर्फ हमारी मस्जिद क्या, बाकी अवैध ढांचे क्यों नहीं? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सवाल को उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस गांव के हिंदू भी अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ खड़े हो गए हैं। तो सच क्या है, कहानी क्या है, आज इससे पर्दा हटाते हैं। आइए आखिर तक बने रहिए। माजरा क्या है? बाड़मेर और बीकानेर के सरहदी गांव हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से महज 3 से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर। 27 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश आता है कि सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर बने अवैध ढांचों पर जीरो टॉलरेंस यानी कि ढहा दो। 18 से 20 जून के बीच बाड़मेर के 8 और बीकानेर के 4 गांवों में मस्जिदें जमींदोज कर दी जाती हैं। सरकार का पक्ष सीधा है, ये ढांचे गौचर यानी कि चारागाह भूमि पर बने थे, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था और बॉर्डर एरिया में सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। अब तक बात सीधी लगती है ना? लेकिन असली विवाद अब शुरू होता है। अब गांव वालों का दावा है कि कागज पर नोटिस की तारीख 11 जून लिखी है, लेकिन नोटिस उनके हाथ में 17 जून को आया और 18 जून को कहा गया कि या तो जमीन खाली करो या कोर्ट पहुंचो। एक दिन का वक्त मस्जिद के लिए जो 30 साल से खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस और जवाब देने का पूरा मौका जरूरी है। ये कोई राय नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहां वो प्रक्रिया अपनाई गई या सिर्फ तारीख की बाजीगरी करके कानूनी खानापूर्ति की गई? ये दावा है और ये आरोप भी है। अंतिम फैसला अदालत का है, लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं हम वो जायज है। अब सबसे तीखा सवाल, यहीं पर मामला धार्मिक रंग पकड़ता है। गांव के सरपंच खुद कहते हैं कि इसी गोचर भूमि पर मंदिर भी बने हैं, सरकारी जमीन पर और भी ढांचे बने हैं। अगर आधार अतिक्रमण है तो कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों? यह सवाल किसी विपक्षी नेता का नहीं है, ये उस गांव के हिंदू सरपंच का सवाल है जो खुद कहते हैं कि हम अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर नियम एक है तो उसका इस्तेमाल भी एक जैसा दिखना चाहिए, वरना भरोसा टूटता है। अब सरकार का जवाब क्या है कि कार्रवाई नियमों और सुरक्षा मानकों के आधार पर हुई, धर्म देखकर नहीं। यह सरकार का आधिकारिक रुख है और इसे भी उतनी ही गंभीरता से रखा जाना जरूरी है। दोनों पक्षों की बात अदालत के सामने है, फैसला फिर बता रहा हूं अदालत से ही आएगा। सवाल जरूरी है। अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को खास बनाता है, मस्जिद गिरने के बाद में मुस्लिम परिवारों ने 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलाया और उन 4 दिनों में गांव के हिंदू परिवार उनके लिए खाना लेकर पहुंचे। एक ग्रामीण का बयान है कि हमारे भाई हैं, मुझे समझ में नहीं आता सरकार को इससे क्या हासिल होगा। सैकड़ों ग्रामीण, हिंदू भी मुसलमान भी, साथ मिलकर सर्वधर्म शांति सभाएं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं, प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। यानी जो आग सियासत सुलगाना चाहती थी, गांव के लोग उसे अपने भाईचारे से बुझा रहे हैं। और यही असली हिंदुस्तान है जो वहां के लोगों ने सरकार को दिखा दिया। अब राजनीति ने इस मुद्दे को आखिर क्यों घुमाया और विपक्ष अब किस तरीके की राजनीति कर रहा है? पक्ष विपक्ष दोनों करके विपक्ष के नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि यह सिलेक्टिव कार्रवाई है, चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। सरकार का जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के दायरे में लिया गया फैसला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों तरफ के बयान राजनीतिक बयान है। असली सच्चाई न भाषण में है
न ट्विटर पोस्ट में। सच्चाई है कोर्ट के रिकॉर्ड में, नोटिस की तारीखों में, जमीन के दस्तावेजों में। राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले पर याचिका दायर है। सवाल वही है, नोटिस पर्याप्त था या नहीं, प्रक्रिया सही थी या नहीं, और क्या समानता का सिद्धांत निभाया गया या नहीं, और आखिरी सवाल सबसे जरूरी, क्या कार्रवाई धर्म देखकर की गई या नहीं। असली सवाल यही है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर आज बॉर्डर की सुरक्षा के नाम पर बिना पूरी प्रक्रिया किए कोई धार्मिक स्थल गिराया जा सकता है, तो कल ये किसी और राज्य में किसी और धर्म के स्थल के साथ भी हो सकता है। मुद्दा सिर्फ मस्जिद का नहीं है, मुद्दा है क्या कानून सच में सबके लिए बराबर लागू होता है या सिर्फ कागज पर बराबर लिखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सुरक्षा की आड़ में अगर तय प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाए तो वो सुरक्षा नहीं, अन्याय बन जाता है। और यही वो संतुलन है जिसकी परीक्षा अब अदालत में होगी। ये रिपोर्ट किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जिस पर लोकतंत्र टिका है। क्योंकि जब कानून सबको बराबर दिखता है तो फैसले स्वीकार होते हैं, लेकिन बराबर दिखना चाहिए। और जब किसी को लगता है कि कानून अलग तरीके से लागू हो रहा है, तब सवाल उठते हैं, विवाद जन्म लेते हैं। अब निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर हैं। फैसला जो भी आए, उम्मीद यही है कि वह तथ्यों और संविधान की कसौटी पर खरा उतरे। तब तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है, अफवाहों से दूर रहें, तथ्यों का इंतजार करें और उस भाईचारे को कमजोर नहीं होने दें जो इस गांव के हिंदुओं और मुसलमानों ने खुद करके दिखाया, खुद उठाया और दुनिया को बताया। मतभेद लोकतंत्र की ताकत है, नफरत उसकी सबसे बड़ी हार।